my channel. I hope you are a fabulous and stunning. So guys, आज का vlog जो है मेरे छोटे से बेटे पे होने वाला है, शीरो पे। बट मुझे एक चीज़ बहुत दिनों से खटक रही थी, सो मैंने सोचा एंड गेस करा कि मुझे वो चीज़ आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, राइट। सो आज मैं आपको साथ वो शेयर कर रही हूँ चीज़। तो बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने एक व्लॉग डाला था शीरो के ऊपर, अपने बेटों के ऊपर। उसमें मैंने दिखाया था कि मेरे एक छोटे से बेटे को नन्हे से शैतान से गुड्डे पे चोट लग गई है उसके पैरों पे, एंड मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी पापा के साथ, डॉक्टर के पास। सो वहाँ से हम उसका चेक करवा के लाए एंड दवाई ली मैंने उनसे। वो दवाई मैंने उसको दी। एक्चुअली वो दवाई वो इसलिए थी कि उसे एक दिन हमने एसी में सुला दिया था अपने साथ। सो उसे ठंड लग गई थी एंड ठंड लगने की वजह से वो पतली पतली लैट्रिन कर रहा था, पॉटी कर रहा था। इसी वजह से उसकी वो दवाई थी, वो डॉक्टर बोलता आप इसे दो खाने मिक्स करके अगर ठीक हो जाता तो ऑल इज वेल, एंड अगर ठीक नहीं होगा तो नेक्स्ट मॉर्निंग आप इसे चेकअप के लिए ला सकते हो दोबारा। सो वैसे मैंने इसे 3-4 दिन दवाई दी खाने में मिक्स करके। सो दवाई से ठीक हो गया वो। बट गाइस, दवाई देने के बाद उसके पूरी बॉडी पे, मतलब नीचे की साइड शीरो की बॉडी पे बहुत सारे दाने दाने से हो गए थे एंड वो एकदम फूटने लगे थे। जैसे हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं तो पिंपल्स का वाइट वाइट ऐसे ऊपर से आ जाता है, और वैसे वो फूटने वाले होते हैं ना, वैसे ही उसके हो गए थे बहुत सारे दाने, उसी टाइप के हो गए थे। सो ऐसे ही अचानक से मैं एक दिन क्लीनिंग कर रही थी, तो क्लीनिंग करते करते मैंने उसे बोला कि शीरो साइड हो, एंड मेरी नज़र गई उसके बॉडी पे। सो मैंने चेक किया उसकी पूरी बॉडी, तो उसके बहुत सारे दाने हो गए थे नीचे नीचे, एंड नीचे नीचे तो हो ही गए थे ऑब्वियसली, एंड पूरी बॉडी पे हो गए थे। उस टाइम मैं वो चीज़ देख के इतना डर गई थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। एंड जब हम फर्स्ट चेकअप के लिए गए थे क्लिनिक, तो उन्होंने मुझे एक बुक बना के दी थी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ वो, ठीक है। सो गाइस, ये है वो बुक जो मुझे उन्होंने दी थी उस फर्स्ट चेकअप के टाइम, जब मैं उनकी फर्स्ट टाइम क्लिनिक गई थी। एंड गाइस, अगर आपके पेट को भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये दवाई ले सकते हो। जैसे मेरे शीरो को हुआ था तो आप खिला सकते हो दवाई खाने में मिक्स करके। तो आपका बेबी, आपका चुन्नू मुन्नू जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा बेटा ठीक हो गया इस दवाई से फिलहाल, अब उसे सही पॉटी आती है एंड सही से करता है। सो गाइस, अब इस बात से हटते हैं एंड मैं अपना मेन टॉपिक शेयर करती हूँ आपसे, जो मुझे शेयर करनी थी आपसे बात। वो ये बात है कि गाइस, अगर आपकी चुन्नू मुन्नू को, आपके बेटे को कुछ होता है अगर, और आप जिस क्लिनिक में जाते हो आपका नंबर है उस क्लिनिक का, या फिर उसका कोई पेपर है, उस पर आप मैसेज करके, टेक्स्ट करके, मतलब नॉर्मल मैसेज व्हाट्सएप पे आप उसको डॉक्टर को करते हो कि कंसर्न कि डॉक्टर मेरे चुन्नू मुन्नू को ये हो गया है एंड मेरे बेटे को ये हो गया है। तो क्या डॉक्टर्स का फर्ज नहीं बनता कि वो सामने अपने पेशेंट्स को रिप्लाई दें? डॉक्टर्स का काम यही होता है ना कि अपने पेशेंट्स को ठीक करें एंड दवाइयाँ दें, उनका ध्यान रखें। तो फिर उन्होंने मेरी बात का रिप्लाई नहीं दिया, बल्कि मैंने मैसेज कब किया था, आज की डेट देख लो। आप नोटिस कर सकते हो ये टाइम पे कि कितने टाइम हो गया मैंने आज तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, एंड मेरी छुट्टी में रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई इंसान ही है, कोई गुंडे नहीं है, वो तो यार जी रहेगा। आप कैसे कर सकते हो? आई नो कि डॉक्टर है, बिजी रहते होंगे, बट ऐसे कैसे कर सकते हो? 2 मिनट नहीं होते किसी के पास यार। सब अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, सब अपना फ़ोन प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो है नहीं कि यूज़ नहीं करते। बट अगर आपके पास 2 मिनट नहीं है ना, तो आप कैसे देख सकते हो फिर पेशेंट्स को? एंड गाइस, उस टाइम मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना कि मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर करी ये बात, एंड उसने मुझे बोला कि तुम टेंशन मत लो, बस टाइम दो एंड देखो अपने बच्चे को, अपने बेटू को। सो मैंने उसके कहने पे ध्यान दिया एंड देखा, फिर 1 हफ्ते बाद मेरे बेटे की बॉडी पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सकता वो। सो मेन उसका क्लियरली प्रॉपर से ध्यान दो। सो मैंने उस पर ध्यान रखना स्टार्ट किया, उसकी ज़्यादा केयर करना स्टार्ट करी और हर चीज़ पे ध्यान दिया उसकी। एंड फिर उसके बाद मैंने 1 हफ्ते बाद देखा तो थैंक गॉड, भगवान की दुआ से वो बिल्कुल ठीक है अब, एंड उसकी बॉडी में वो सारे जो निशान थे वो सारे गायब हो गए। बट अब भी थोड़े बहुत निशान है, ब्लैक कलर के होल्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, वो मैं आपको नीचे पिक्चर में दिखा देती हूँ। एंड जो भी इससे पहले वो दाने हो रखे थे उसकी बॉडी पे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दाने की फोटोज दिखा रही हूँ, ये सारे वो दाने उसकी पहले हो रखे थे, जिसको देख के मैं इतना डर गई थी। और अब देख लो आप, उसकी बॉडी पे पूरे काले काले से निशान हो रखे हैं, बस टचवुड कुछ नहीं हुआ, बस उसे वो ठीक है। गाइस, एक्चुअली मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप एक क्लिनिक में जाते हो, ठीक है, अपने बेटों को लेकर और आप उसे लेकर जाते हो, तो उसको पता है
कदर करना समझो एंड आपका जो धर्म है। डॉक्टर आप इसलिए बने हो कि पेशेंट्स को देखो, मेनली दवाई दो एंड उनका इलाज करो। कैसे इंसान हो यार आप? तो गाइस हमारे यहाँ पे ना दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान का रूप दिया है, यू नो दैट। सो आप बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस बात पे एंड आप किस नज़रिए से देखते हो इस मैटर को। गाइस मेरा मन था कि मैं अपनी ये बात अपनी सोशल मीडिया फैमिली से भी शेयर करूं एंड डिस्कशन करूं, सो मैं आपके साथ कर रही हूँ। सो यही मैटर है गाइस। अगर मैं किसी कारण से नहीं जा पाई वहाँ पे एंड मुझे जानना था कि ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चीज़ें, सो मैंने वो जो नंबर है डायल करा एंड व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करा डॉक्टर को, वो पेपर से निकाल कर, जो मुझे उन्होंने पेपर दिया था जब मैं फर्स्ट टाइम उनके क्लिनिक पे गई थी तब। सो मैंने क्या गलत किया, ये बताओ आप। या आपका अगर बेबी होता, आपका बच्चा होता, सो आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो आप भी तो कंसर्न करते, आप भी तो डर जाते ना। अगर उस टाइम आपकी सिचुएशन नहीं थी जाने की तो आप भी तो कंसर्न करते मैसेज करके डॉक्टर से। सो गाइज मुझे एक बात और जाननी है कि क्या आपके बच्चे के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? सो आपने क्या करा उस टाइम, मीन्स आप मुझे कुछ बता सकती हो? सो गाइज लास्ट एक और बात शेयर करूंगी आपसे कि पता है जब मेरा बच्चा छोटा सा जब वो ठीक हो गया था ना, तो मैं इतनी खुश हुई एंड इतनी खुशी हुई मुझे कि फाइनली मेरा बेटा ठीक हो गया। सो मैंने खुशी खुशी में मम्मी को बताई, पापा को बताई ये बात कि फाइनली शीरो के वो सारे निशान हट गए जो पहले थे। तो मम्मी ने बोला कि वो शायद दवाई की गर्मी के कारण उसके पेट पे आ गए होंगे निशान और दवाई का असर ख़त्म हो गया एंड गर्मी ख़त्म हो गई तो इसलिए वो चले गए शायद। तो तब मैंने सोचा कि हाँ खाली पीली मैं ऐसे ही घबरा रही थी बेफालतू का। बट गाइस वो बच्चा बोल नहीं सकता एंड हमें कुछ बता नहीं सकता अपने आप से। सो थोड़ा बहुत डर तो हमें लगता ही है ना कि हमारे छोटे से बच्चों को कुछ हो ना जाए करके। तो इसी वजह से मैं भी डर गई थी। डेट्स ऑल गाइस, मेरा यही कंसर्न था। मैं यही चाहती थी कि मैं अपने व्यूज़ एंड अपनी छोटी बातें थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँ, अपनी चीज़ें शेयर करूँ आपके साथ कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको पता हो एंड कि ये चीज़ें हो रही है शायद, या हो सकती है किसी के साथ भी, आम बात है। तो गाइस आप बताना क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? डॉक्टर्स ने ऐसा किया है, मीन्स नॉर्मल मैसेज पे